हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 26 जुलाई 2021 और आज के इस वीडियो में हम 25 और 26 जुलाई दोनों ही दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही देखेंगे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और स्टैटिक जीके हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इनकम टैक्स डे इज सेलिब्रेटेड बाय सीबीडीटी इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में सीबीडीटी द्वारा आयकर दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 24 जुलाई को भारत में मनाया जाता है सीबीडीटी के द्वारा इनकम टैक्स डे यानी कि आयकर दिवस। डेट याद रखेगा 24 जुलाई। तो सीबीडीटी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इस साल यानी कि 2021 में हम 161वां इनकम टैक्स डे मना रहे हैं। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो 24 जुलाई के दिन ही 1860 में सबसे पहली बार भारत में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था सर जेम्स विल्सन के द्वारा। तो इसी की एनिवर्सरी के रूप में हर साल 24 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है और सबसे पहली बार इसे मनाया गया था 2010 में। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, एक तो सबसे पहली बार 2010 में मनाया गया था, दूसरी चीज़ 24 जुलाई को मनाया जाता है, और तीसरी चीज़ जो इनकम टैक्स है भारत में ये सर जेम्स विल्सन के द्वारा 24 जुलाई 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सीबीडीटी के चेयरमैन हैं जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज सेलिब्रेटेड। निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 23 जुलाई को भारत में मनाया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये दिन मनाया जाता है भारत में जो आकाशवाणी है यानी ऑल इंडिया रेडियो, इसको सेलिब्रेट करने के लिए। जो रेडियो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो यहाँ पे लोग होते हैं, चाहे वो इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हो चाहे वो न्यूज़ के क्षेत्र में हो, तो रेडियो का ये जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है लोगों की लाइफ में, इसको सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन। और 23 जुलाई ही क्यों चुना गया डेट? तो 1927 में सबसे पहली बार 23 जुलाई को ही भारत में पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू किया गया था। और ये जो ब्रॉडकास्ट हुआ था ये बॉम्बे स्टेशन के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड ब्रेन डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन डे यानी कि विश्व मस्तिष्क दिवस। इस साल इसके लिए थीम रखी गई है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, थीम आपको याद रखनी है। और ये जो दिन है ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा मनाया जाता है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कि किस तरह से एक हेल्दी ब्रेन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों की लाइफ में। किस तरह से हम अपने ब्रेन को बीमारियों से दूर रख सकते हैं, किस तरह से उसे हेल्दी रख सकते हैं, इसी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है इस दिन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज इंडिया स्कोर्ड इन द 2021 यूएन ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन। डिजिटल और टिकाऊ व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र के 2021 के वैश्विक सर्वेक्षण में भारत ने कितना प्रतिशत स्कोर किया है। तो अभी हाल ही में डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन में यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल सर्वे किया गया था 2021 का, और इसमें भारत ने स्कोर किया है 90.32%। 90.32% भारत ने स्कोर किया है। पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल भारत ने स्कोर किया था 78.49% और इस साल स्कोर किया है 90.32%। तो ये जो सर्वे है ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कराया जाता है एशिया पैसिफिक रीजन में हर दूसरे साल, और इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। इसका मेन एम है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन में कंट्रीज़ हैं वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए एक अलग अपना बेंचमार्क सेट कर सकें, साथ ही ये जो ट्रेड्स होते हैं इसका कॉस्ट और टाइम को कम कर सकें। इसके अलावा ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें जो भी बिजनेसेस होते हैं तो इनमें इन्वेस्टमेंट का जो डिसीज़न होता है इसको सिंपल बनाने के लिए, इसमें हेल्प करने के लिए ये सर्वे कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू अमाउंट ऑफ लोन अप्रूव्ड बाय आरबीआई टू द डायरेक्टर्स ऑफ अदर बैंक्स। अन्य बैंकों के निदेशकों को आरबीआई द्वारा स्वीकृत ऋण की नई राशि क्या है। तो देखिए, जो अलग अलग बैंक हैं उनके जो डायरेक्टर्स हैं, तो पहले क्या था कि ये पर्सनल लोन के रूप में 25 लाख रुपए तक ले सकते थे, चाहे वो डायरेक्टर हों और चाहे डायरेक्टर के रिलेटिव हों। लेकिन हाल ही में जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिज़र्व बैंक, इन्होंने नए अमाउंट को अप्रूवमेंट दिया है और इसके बाद ये जो डायरेक्टर्स हैं ये 5 करोड़ रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, नया अमाउंट है 5 करोड़ रुपए का। तो जो दूसरे बैंक के डायरेक्टर हैं और उनके रिलेटिव हैं अब ये 5 करोड़ रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और स्थापना हुई थी कोलकाता में, याद रखिएगा। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी जो कि 25वें गवर्नर हैं और इसका हेडक्वार्टर है प्रेजेंट में मुंबई, महाराष्ट्र में।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस आफ्टर रीब्रांडिंग। रीब्रांडिंग के बाद मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का नया नाम क्या है? तो मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस आप सभी को पता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। इन्होंने अभी हाल ही में खुद को रीब्रांड किया है और इनका नया नाम है नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। याद रखिएगा, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस अब हो गया है नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। और ये रीब्रांडिंग हुई क्यों है? तो जो पहले प्रमोटर था इस कंपनी का मैक्स इंडिया, जिसके पास 51% शेयर थे इस कंपनी के, इन्होंने फरवरी 2019 में ट्रू नॉर्थ को ये स्टेक बेच दिए थे। तो अब जो मैक्स इंडिया ये हट चुका है इस इंश्योरेंस कंपनी से और अब इसकी जगह आ गया है ट्रू नॉर्थ। तो जो नया नाम रखा गया है ये है नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ के सीईओ हैं कृष्णन रामचंद्रन। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना की गई थी 2008 में। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द इंडियन नेवी कंडक्टेड पासेक्स विथ यूके नेवी रिसेंटली। हाल ही में भारतीय नौसेना ने यूके की नौसेना के साथ पासेक्स का आयोजन कहाँ किया है? तो देखिए, पासेक्स जो होता है इसे शॉर्ट में कहा जाता है पासेक्स। इसका पूरा नाम होता है पासेज एक्सरसाइज। ठीक है, पासेज एक्सरसाइज जो कि एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो हाल ही में भारतीय नेवी और यूके की रॉयल नेवी के बीच में ये पासेक्स ऑर्गेनाइज कराया गया है बे ऑफ बंगाल में। तो याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल में हुआ है भारतीय नेवी और यूके नेवी के बीच में पासेक्स। यूके की बात कर लेते हैं, इसकी कैपिटल है लंदन में। प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और इंडियन नेवी की बात करते हैं तो यहाँ के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ गिवन अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड टू वाइस एडमिरल विनय वाधवार। किस देश ने वाइस एडमिरल विनय वाधवार जी को अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार दिया है? तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने वाइस एडमिरल विनय वाधवार जी को अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया है। ये हैं वाइस एडमिरल विनय वाधवार और ये भारत के चीफ हाइड्रोग्राफर हैं और इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है अलेक्जेंडर डेलरिम्पल। ये अवार्ड इन्हें दिया गया है इनके कार्य के लिए जो कि इन्होंने हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के लिए किया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ ICAR नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2020। ICAR नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में काजल चक्रवर्ती जी को सम्मानित किया गया है ICAR नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2020 से। ये हैं काजल चक्रवर्ती जी। और ये जो ICAR है यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यहाँ का जो मैरीन बायोटेक्नोलॉजी डिवीज़न है, यहाँ के ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। और ये जो अवार्ड है ये दिया क्यों जाता है? तो एक्चुअली में जो अवार्ड है ये एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए दिया जाता है। और जो भारत के एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने अभी हाल ही में ICAR अवार्ड्स 2020 के वितरित किए हैं 16 कैटेगरीज में। तो इम्पोर्टेंट ये नाम है, ये आपको याद रखना है, काजल चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन वेट लिफ्टर हैज़ वॉन सिल्वर मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक में किस भारतीय भारोत्तोलक ने रजत पदक जीता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। तो हाल ही में मीराबाई चानू ने जीत लिया है सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में। और टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला मेडल था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीराबाई चानू, याद रखिएगा नाम। और ये फर्स्ट इंडियन बन गई हैं इस साल के ओलंपिक में मेडल जीतने वाली। इन्होंने ये जो मेडल जीता है ये वुमेंस की 49 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है। इन्होंने टोटल 202 किलोग्राम उठाए वहाँ पे। भारत की तरफ से ये सेकंड वेट लिफ्टर बनी है ओलंपिक में मेडल जीतने वाली। सबसे पहली वेट लिफ्टर थी कर्नम मालेश्वरी। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन फीमेल रेसलर हैज़ वॉन गोल्ड एट द कैडेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप। कैडेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में किस भारतीय महिला पहलवान ने गोल्ड जीता है? तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैडेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जो कि रेसलिंग की चैम्पियनशिप है। ये हो कहाँ रही है? ये हो रही हंगरी के बुडापेस्ट में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जो मेंस की टीम है जिन्होंने गोल्ड जीते थे उनका नाम बताया था। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फीमेल रेसलर के बारे में कि किस फीमेल रेसलर ने भारत की तरफ से यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। तो तनु, प्रिया मलिक और कोमल, इन तीनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है कैडेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तनु ने 43 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है, प्रिया मलिक ने 75 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है और कोमल ने 46 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड जीता है। तो तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन शूटर हैज सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 238.1 पॉइंट्स एट द पैरा स्पोर्ट्स कप इन पेरू। पेरू में पैरा स्पोर्ट्स कप में किस भारतीय निशानेबाज ने 238.1 अंक का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो रूबीना फ्रांसिस, मध्य प्रदेश की शूटर हैं रूबीना फ्रांसिस। इन्होंने पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट्स कप में 238.1 पॉइंट का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और क्योंकि ये विश्व रिकॉर्ड है इसलिए
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट, जो कि वुमेंस के लिए थी, और 238.1 पॉइंट स्कोर की इन्होंने। और इसी के साथ इन्होंने जो तुर्की की पुरानी शूटर थी ऐसे गुल पहलीवनलार, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इसके साथ ही जो टोक्यो समर पैरालंपिक्स होने वाले हैं 2020 के, इन्होंने भारत की तरफ से अपना कोटा भी फिक्स कर लिया है वहाँ। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अशोक लवासा जी, जो कि पूर्व इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं भारत के, इन्होंने लिखी है अपनी पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अगर बुक्स और ऑथर्स की बात करते हैं। अशोक लवासा जी इस बुक के राइटर हैं, तो आपको पुस्तक का नाम भी याद रखना है और राइटर का नाम भी याद रखना है। और अशोक लवासा जी भारत के इलेक्शन कमिश्नर कब से कब तक थे ये भी याद रखना है। तो 2018 से 2020 तक ये इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के। और इस बुक में जो अशोक लवासा जी के फादर हैं उदय सिंह जी, इनकी लाइफ के बारे में लिखा गया है कि उनके टाइम पे जो भारत की जनरेशन थी उस समय उस जनरेशन की क्या लाइफ थी, किस तरह से वो लाइफ जीते थे, उस बारे में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड बैंक विथ अ सोल इक्विटॉस। बैंक विद अ सोल इक्विटॉस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में CK गरियाली, ठीक है, CK गरियाली जी ने लिखी है बैंक विथ अ सोल इक्विटॉस। तो पुस्तक का नाम फिर से आपको बता रहा हूँ, पुस्तक का नाम भी याद रखना है और ऑथर का नाम भी याद रखना है, CK गरियाली। और ये बुक इम्पॉर्टेंट क्यों है? इस बुक को अनवील किया है RBI के पूर्व गवर्नर दुव्वूरी सुब्बा राव ने, ठीक है। इस बुक का अनावरण किया है RBI के पूर्व गवर्नर दुव्वूरी सुब्बा राव जी ने, इसी कारण से बुक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ऑथर का नाम आपको याद रखना है CK गरियाली। और CK गरियाली जी जो हैं ये इक्विटॉस डेवलपमेंट इनिशिएटिव ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं और फाउंडर भी हैं। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, वेयर विल द इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क बी कंस्ट्रक्टेड। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आपका कुछ सजेशन है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शेर बहादुर देउबा जी बने हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर C। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल PDF वगैरह मिल जाएंगी, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन की भी। तो मेक श्योर उसे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।